उनको भी साथ में गिरफ्तार किया। बड़ा अन्याय हो रहा है साथियों, इस तरीके से अगर अन्याय चला तो आज उनको गिरफ्तार किया है, कल हमको भी करेंगे। और ये सरकार यही चाहती है, डर का माहौल बनाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। चाहे नरेश भाई की रिहाई का प्रकरण हो, चाहे डोंगरी बांध का प्रकरण हो, ऐसे बहुत मामले राजस्थान में लंबित है। हर जगह आंदोलन में, क्योंकि सरकार वर्ग पे आने वाले आप आए हमारे काम को समझा। झालावाड़ के जो बच्चे हैं हत्या सरकार ने करी, बच्चों के लिए, नरेश भाई के लिए आप लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप लोगों को वही चाहते हैं, उनका दोहराव है। हम लोग उस दौरे सियासत में जी रहे हैं जहाँ किसी पीड़ित की आवाज बनना, अपने हक अधिकार की बात करना एक गुनाह सा हो गया है। अगर आप ये गुनाह करोगे तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए न्याय मांगोगे तो आपको न्याय नहीं दिया जाएगा। इस राजस्थान में हमने देखा और पिछले कार्यकाल में भी हमने इस बात को उठाया कि हमारे साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। दलितों के बच्चे मरेंगे, दलित लोगों की हत्याएं होगी, आदिवासियों की हत्याएं होगी, आदिवासियों के बच्चे मरेंगे तो उनको मुआवजे के नाम पर 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए देकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। और जो सरकारी तंत्र है उनकी जवाबदेहिता तय की जाती है, ना दोषियों को सजा दी जाती है। हमने देखा कन्हैया का प्रकरण, जिसमें उनकी आपसी रंजिशें थी, उसको एक आतंकवाद की संज्ञा दी गई और उनके बच्चों को पूरे सरकारी तंत्र में पूरा फेरबदल करके 2 नौकरियां दी गई। यहाँ शहीदों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, वहाँ उन लोगों को, क्योंकि मुद्दे को धार्मिक बनाया गया और उनको नौकरियां दी गई, करोड़ों रुपए की मुआवजे दिए गए। और उसी उदयपुर के अंदर जब आदिवासियों की हत्या होती है, दलितों की हत्या होती है, तो कोई सुनवाई नहीं होती। फिर हमने देखा जयपुर के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया, अब कोई गाड़ी उसके ब्रेक फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें कुछ लोगों की हत्या मौत हो जाए, उसको हत्या का नाम दिया गया और वहां पर भी मुआवजे के नाम पे 50-50 लाख रुपए दिए गए। जब झालावाड़ सरकारी तंत्र, हमने बोला ये सांस्थानिक हत्या, इसमें सीधी सीधी सरकार संलिप्त है, इसके दोषी सरकार के मंत्री हैं। नरेश भाई साहब सीधे अपनी जनक्रांति यात्रा को रोककर झालावाड़ जा रहे थे, वहां पहुंचे, रास्ते में रोका गया। उसके बाद उनकी पहली डिमांड ये थी कि जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जवाबदेहिता उसी की बनती है, तो उसका इस्तीफा होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उन परिवारों की हालत बहुत गरीब है, उनके सहारे उजड़ गए, तो उनके लिए उन्होंने मुआवजे की बात करी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए मृतकों को और 50-50 लाख रुपए घायलों को मुआवजा दिया जाए। ये बात वहां मौजूद लोगों को चुभी, जो हाड़ौती के दलाल हैं, जो हाड़ौती के लुटेरे हैं, उनको चुभी कि एक युवा नेता कैसे हाड़ौती की जनता को, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भूल गई है, उसको कैसे जागरूक कर रहा है। जो लोग 50,000 रुपए में संतुष्ट हो सकते थे, उन लोगों को 10 लाख हमने दे दिए, फिर भी नरेश उनको उकसा रहा है। ये बात उनको हजम नहीं हुई कि इन लोगों को तो, गरीब लोग, इनको तो 10 लाख ही बहुत है, इनको 50,000 रुपए बहुत है। तो कैसे कोई इंसान आकर वहां की जनता को जगा सकता है, ये बात वहां के लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने जेल के अंदर नरेश भाई को डाल दिया, फर्जी मुकदमा बनाकर। उनके साथ हमारे साथी, युवा साथी मुरारी भाई और जेपी भाई दोनों भी हैं। साथियों, उस दौरान आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि उस पुलिस जो अस्पताल था उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता, उनके युवा नेता, उनके पदाधिकारी मौजूद थे। वो लोग गेट पे खड़े थे, उन लोगों ने
वाले लोग कांग्रेस और बीजेपी के थे, लेकिन पूरा का पूरा तंत्र नरेश भाई के पीछे पड़ गया, उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी हाड़ौती के अंदर कल भारत आदिवासी पार्टी के लोग गए और दूसरे नेता गए, तो उन नेताओं का वहां विरोध हो रहा है जो नरेश भाई के लिए बोल रहे हैं, जो इन मासूम बच्चों के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग आकर वहां भगवा झंडा लेकर उनके रैलियों में शामिल हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि जो लोग नरेश भाई की जो मांग की 1,50,00,000 की, उस मांग का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमें जो जनक्रांति यात्रा का विचार नरेश भाई ने हाड़ौती में पैदा किया, हमने नरेश भाई से कहा था, उनको कहा था कि इस जनक्रांति यात्रा को हम पूरे पूर्वी राजस्थान में घुमाएंगे। और ये जनक्रांति यात्रा रूप में भी था, जनता नहीं चाहती, नेता नहीं चाहते कि हाड़ौती के बाद पूर्वी राजस्थान के लोग भी जागरूक हो जाए। यात्रा का रूट ये था, कोटा खत्म हुई, कोटा के बाद नया रूट चालू करेंगे, माधोपुर होते हुए, धौलपुर होते हुए, अलवर होते हुए, बांदीकुई होते हुए, दौसा होते हुए, लालकोट होते हुए नगरकोट पहुंचने का हमारा प्लान। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग जागरूक हो, यहाँ की जनता जागरूक हो। ये चाहते हैं कि हम इनके मानसिक गुलाम बने रहे, इनके झंडे उठाते रहे, इनके नारे लगाते रहे। अभी एक समता मंच है, लगातार हमारे लोगों के हक अधिकार से कुटाराघात करता रहता है, लेकिन एक भी नेता, एक भी अधिकारी की जुबान से करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा आगामी दिन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बांदीकुई की धरती से जहाँ पे हम आंदोलन का कॉल दें, जहाँ आप लोगों का आना हो, उस जगह बांदीकुई की धरती से नौजवान पहुंचे, ही हम लोग चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पिछले 6-7 दिनों में मेहनत करी, जगह जगह जाके पीले चावल बांटे, ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए। ये मायने रखता है कि आप लोग कम से कम उस लड़ाई को लड़ रहे थे, आप लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। एक किस्सा छोटा सा, एक जंगल में आग लगाई, जितने भी बड़े ये जानवर थे सब फरार हो गए जंगल को, और एक छोटी सी चिड़िया बार बार तालाब से पानी भर रही और जाएगा के आग में बुझा रही। तो सब जानवर उससे हंस रहे थे कि तेरी आग बुझाने से क्या होगा। तो उस चिड़िया ने कहा कि जब इस जंगल की आग बुझाने वाले लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम उसमें लिखा जाएगा और तुम लोगों का नाम। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आप लोगों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जब हमारी आगामी पीढ़ी आएगी, जब कुछ परिवर्तन होगा, जैसे जेपी आंदोलन को आज हम पढ़ते हैं, बिहार के अंदर जेपी आंदोलन ने कितने नेता दिए, तब आप लोग पढ़ोगे, आने वाली किताबों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि जनक्रांति यात्रा ने राजस्थान की राजनीति की तस्वीर बदल के रखी। बूढ़ा जी कहते ना एक बार, नरेश भाई ये बहुत बड़े नेता हो गए, टिकट बांटेंगे टिकट, और यही हकीकत है कि टिकट बांटेंगे और जनता लाइन में लगेगी। तो हम लोग अभी चलेंगे, पैदल कुछ करेंगे, हमारे कुछ साथी आ रहे हैं और हमारी डिमांड यही है, तो हम लोग ज्ञापन दे, एसडीएम साहब उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री और पक्ष सरकार जो भेदभाव कर रही है उस भेदभाव को खत्म करें और एक मैसेज दे कि हम लोग न्याय करने में विश्वास करते हैं और समता मूलक समाज है और संविधान के तहत सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, न कि दुर्व्यवहार किया जाएगा। और जो फर्जी मुकदमा है नरेश भाई के ऊपर, वो भी वापस किया जाए, इसलिए हम लोग आप लोगों को धन्यवाद। दोस्तों, ये तस्वीरें आप बांदीकुई से देख रहे हो, जो नरेश भाई की रिहाई को लेकर के और झालावाड़ में जो स्कूल मामला हुआ था, उसी उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मांग को लेकर के आज यहाँ पर एसडीएम कार्यालय जो बांदीकुई है उसको ज्ञापन दिया जाएगा थोड़ी देर के अंदर। अभी ये मुकदमा चौराहे से सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुँच रही है, ये राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश भाई को रिहा करो, नरेश भाई को रिहा करो। साथियों,
मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जो दूर दराज से मेरे मित्र मनोज जी, भाई अर्जुन मेहर, रवि सोनर जी, मनोज जी नहीं और सभी दूर दराज से आए, जिनको सबको मैं तहे दिल से इस बांधवपुर की धरती पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत आज कोई भाषण देने का अपना वो नहीं था, अपना सिर्फ यही था कि अपन सरकार को जगाना चाहते हैं। सो सरकार बार बार हमारे गरीब लोगों का शोषण करती है। मनोज भाई, अर्जुन जी मेहर, रवि जी सोनड़, मदन जी, ये सब हमारे ऐसे आने वाले समय के ऐसे नेता हैं, ऐसे युवा हैं, इनको हम ताकत देंगे तो ये आग की तरह आग के पार निकलने और सरकारों को झुकाने की जिम्मेदारी रहेगी। आप निश्चिंत रहें, पहले भी सरकार झुकी है, आगे भी सरकार झुकेंगी, पर आप लोगों में जोश होना चाहिए, ईमानदारी से न्यायोचित जोश होना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। यहाँ आप भाई, मैं आपको अवगत करा दूं कि हम 5-7 दिन से लगे हुए थे। मेरी 2 दिन तबीयत भी खराब रही है, मैं एडमिट भी रहा हूँ, पर मेरे साथियों ने मेरे से कंधा मिला के हमारे पास किसी भी तरह का कोई संसाधन या कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी पूरा प्रयास किया है और हमारी टीम लगभग आ चुकी है और थोड़ी देर में हम चलेंगे। और आप सब लोग आए और समय निकाल के तहे दिल से मैं और मेरी टीम फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं आप सब लोग और से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, आप डिसिप्लिन में और संविधान के दायरे में रह के आप न्यायोचित तरीके से चलोगे। मेरे जो टीम के लोग हैं वो इनको सबको गाइड करते हुए चलोगे, आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। आगे आगे हमारे मनोज जी, मेहर जी और राजौर जी, भाई सतीश जी, काटरवाड़ा, विकास जी, शोएब भाई, ये सब आगे आगे चलेंगे। आप प्लीज ऐसा ना करें। दोस्तों ये तस्वीरें आप बांधवपुर मुकदमुरा चौराहे से है। अभी कुछ देर के बाद में यहाँ से एसडीएम कार्यालय के लिए रवानगी होंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे जो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के, और झालावाड़ में जो स्कूल में जो बच्चे खत्म हुए थे उनको मुआवजा की मांग को लेकर के। सतीश जी काटरवाड़ा बोलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मासूमों को न्याय दो, मासूमों को न्याय दो, नरेश भाई को रिहा करो। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी को पता है कि ये युवा साथी आज जो इकट्ठे हुए, उसके लिए आप सबको पता है जो झालावाड़ में घटना घटी थी उसमें हमारे भाई नरेश मीणा जी जो मासूमों को न्याय दिलाने के लिए गए थे वापस, उस तानाशाही सरकार ने उनको झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा है। तो हमारे सभी युवा साथी एक साथ धीरे धीरे ऐसे चलेंगे एसडीएम कोर्ट बांधवपुर, और हम वो मासूमों को न्याय के लिए भाई नरेश मीणा की न्याय के लिए हम सब एक साथ मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। सभी युवा साथी अभी हमारे साथ साथ धीरे धीरे चलेंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी साथी आ जाए, एक जगह आ जाओ। तो कुछ देर के बाद में यहाँ से रवानगी लेंगे एसडीएम कार्यालय की तरफ। बांधवपुर मुकदमुरा चौराहे से अभी यहाँ से निकलेंगे और तख्तियाँ हाथ में है, तख्तियों के माध्यम से झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो ये लिखा हुआ है। तख्ती के माध्यम से आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप तक पहुँच रही है और यहाँ से एसडीएम कार्यालय के लिए रवानगी ले रहे हैं और कुछ देर के बाद में ज्ञापन दिया जाएगा। सीधी तस्वीरें राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हो। आगे आ जाओ। क्या नाम है साहब आपका? नाम क्या है? क्यों आए यहाँ पर आप? ये बीजेपी की तानाशाह सरकार हम आम जन को जो जनता की मांग उठाता है, अच्छा। उसके उठा के जेल में बंद कर दी थी। इसका उदाहरण नरेश मीणा को बंद कर दिया। हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे खत्म हो गए उनको वाजिब मुआवजा दिया जाए, हमारी ये मांग। तो अभी यहाँ से मुकदमा से एसडीएम कार्यालय, उसके बाद में ज्ञापन देंगे उनको। मांग करेंगे कि बच्चों को वाजिब मुआवजा दिया। दोस्तों ये तस्वीरें मुकदमा चौराहा बांधवपुर से अब तक पहुँच रही है राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से।
के बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। जो मुख्य मांगे हैं इनकी परिजन है झालावाड़ में जो स्कूल में जो बच्चे खत्म हुए थे, घायल हुए थे, उनको मुआवजा दिया जाए और जो ये अभी यहाँ से रवानगी ले ली है और कुछ देर के बाद में यहाँ से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कुछ देर के बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। सीधी लाइव तस्वीरें राजस्थान टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से देख पा रहे हो। बांदीकुई से दौसा जिले के बांदीकुई से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के एवं जो झालावाड़ में जो बच्चे खत्म हुए थे उसी की मांग को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन के लिए निकल चुके हैं। कुछ ही देर के बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। तख्ती हाथ में है, युवाएं हैं मनोज मीणा और इसके अलावा जो किसान नेता युवा छात्र संघ जो मनोज मीणा किसान नेता मदन मोहन राजौर वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है, सोहम खान वगैरह। सभी लोग पोस्टर के पीछे रहे, बैनर के पीछे रहे और 5-5 ये बैनर देख सकते हो। बैनर के माध्यम से झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो, नरेश मीणा को रिहा करो, ये मुख्य मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर के आज तख्ती हाथ में लेकर के बांदीकुई के एसडीएम कार्यालय वहां तक के लिए रवाना हो रहे हैं। जितनी भी खाली गाड़ियां हमारे पीछे पीछे आएंगे, हमारी जितनी भी गाड़ियां खाली ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, आधे रोड पे चलेंगे, संविधान का नियम का पालन करेंगे। कभी पूरा सपोर्ट है पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं एसडीएम कार्यालय की तरफ। ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हो और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हुए इधर है जो सिकंदरा के लिए जाता है, दूसरी जयपुर के लिए जाता है और दूसरी साइड राजगढ़ के लिए जाता है। तो मांगों को लेकर झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो, एक ही नारा आप लगा रहे हैं। नरेश भाई को झालावाड़ के मासूमों को इंकलाब 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 नरेश मीणा को रिहा करो। सब लोग वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। लाइव तस्वीरें सीधी आप तक पहुंच रही है राजस्थान टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के झालावाड़ में जो बच्चे खत्म हुए थे स्कूल के अंदर, उसी की न्याय की मांग को लेकर के यहाँ पर आज रैली निकाली जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। सरकार होश में, अरे होश में आपके न्याय करो, न्याय करो। अरे भाई रुक जाओ, रिक्शा भगाओ मत, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई भागने की जरूरत नहीं है। झालावाड़ के मासूमों को
करता है, पोस्टर से आगे कोई भी नहीं चलेगा। आपको नरेश भाई की कसम, पोस्टर के पीछे आ जाओ, पोस्टर के पीछे आ जाओ, वीडियो के अलावा जो भी साथी है पोस्टर के पीछे आ जाओ। चलो लड़के मशीन लेते अरे भैया पीछे रहो ना, पीछे नंबर दिखेगा ज्यादा। चलो लड़के मशीन लेते, चलो लड़के मशीन लेते, चलो लड़के मशीन लेते, बंद करो, बंद करो, मौत मौत में फर्क करना, अमीर गरीब की मौत में फर्क करना, बंद करो, बंद करो, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, अभी तली अभी रही है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अभी रही है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अभी रही है, आगे और लड़ाई है। जलावर के मासूमों को, जलावर के मासूमों को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, पट्टी सरकार, पट्टी सरकार, पट्टी सरकार, आगे आगे पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के साथ में ही एसडीएम के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। अरे सरकार होश में आओ, जलावर के मशीनों को, 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 नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, जलावर के मशीनों को, रविंदर सिंह का धन्यवाद, हमारे धन्यवाद होली के लिए, स्वागत है उसके लिए। जलावर के मशीनों को, नहीं तो डूब मरो, जलावर के मशीनों को, नहीं तो डूब मरो, पंची सरकार होश में आओ, होश में आके न्याय करो, जलावर के मशीनों को, जलावर के मशीनों को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब के नारे आप लगातार देख सकते हो युवाओं के द्वारा। युवा है जो कुछ ही देर के बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आगे आगे है, पीछे युवा है और इनकी एक ही मांग है, जो दो मांगे हैं इनके। झालावाड़ में जो स्कूल में जो बच्चे खत्म हुए थे, जो घायल हुए थे, उनको मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा नरेश मीणा को रिहा किया जाए। ये मुख्य मांगों को लेकर आज बांदीकुई में रैली निकाली जा रही है और ये रैली है कुछ ही देर के बाद में एसडीएम कार्यालय बांदीकुई पहुंचेगी। इसके बाद में एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया जाएगा। करेगा सत्ता के गलियारों से, करेगा सत्ता के गलियारों से, जलावर के मशीनों को, जलावर के मशीनों को, नरेश मीणा को, नरेश मीणा को, जगह जगह जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से।
है? अरे रुको ये इनके दोबारा नारे देख सकते हो कि नरेश भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। एक बार रुक के नारे लगाएंगे, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ और चलो रुक कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलो। तुम संघर्ष करो, जिंदाबाद सर समाज एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, झालावाड़ के मासूमों को सभी साथी एक साइड लाइन बना के चलो, मैंने से पीछे रहेंगे, जो भी रहेंगे रहेंगे, प्यार खत्म, मैंने पहले खत्म दिलेंगे, मैंने से कोई भी आगे नहीं आएगा। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गोरिया करो, झालावाड़ के मासूमों को, झालावाड़ के मासूमों को, झालावाड़ के मासूमों को, इंकलाब जिंदाबाद, झालावाड़ के मासूमों को। नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्तों ये तस्वीरें आपको गांधी विधानसभा क्षेत्र
जो बांदीकुई सिटी है वहाँ से तस्वीरें पहुँच रही है। और जो आज ये रैली निकाली जा रही है नरेश मीणा की रिहाई और जो झालावाड़ में जो बच्चे खत्म हुए थे मासूम बच्चे, उनको परिजनों को मुआवजा तो 2.5 लाख रुपये मुआवजा की मांग को लेकर के आज यहाँ पर रैली निकाली जाती है युवाओं के द्वारा। और कुछ देर के बाद में यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा और पुलिस प्रशासन के साथ में ये रैली है आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर के बाद में ATM कार्यालय पहुँच जाएगी। तो तमाम जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपको विस्तार जानकारी देंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।